हेलो दोस्तों, बहुत से जो है कोर्स के बारे में जानना चाह रहे थे कि सर जो 75 डेज क्रैश कोर्स है ये कैसे कैसे होगा, आप लोग कैसे कैसे इसको कवर करेंगे। तो पहले तो आपको बता दे यारो कि हम लोग का जो है ऑनलाइन बैच चलता है। ठीक है, ऑनलाइन डेली आपको 2.5 से 3 घंटे जो है आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, और टाइमिंग क्या रहेगा 7:30 टू आपको 10:30, 7:30 से 10:30 के बीच में जो है क्लास होगी। किसी दिन 2.5 घंटे की क्लास, किसी दिन 3 घंटे की क्लास, बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक मिलेगा और जो है 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में सीएनटी कंप्लीट कराना है तो 2-3 दिन केवल मतलब सीएनटी ही चलेगा, जीएस पेपर 1 नहीं चलेगा। लेकिन फिर बाद में आपका जो है 2 टॉपिक कराया जाएगा और हर चीज के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। देखिए, जो मान लीजिए कि स्टैंडर्ड बुक है, चाहे वो उड़ान है, चाहे पतंजलि आईएएस है, जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो तो आपके पास है। लेकिन जो टॉपिक है, जो टफ टॉपिक है, जैसे कि सीएनटी एसपीटी हुआ, झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, तो इसका आपको सेपरेट वीडियो बना के जो है आपको मिलेगा। ठीक है, जो टफ टॉपिक है, या फिर जीएस पेपर 1 में जो मिसलीनियस टॉपिक है, ठीक है, जैसे उसमें ह्यूमन राइट्स है, आपदा प्रबंधन है, तो जहां मतलब कंफ्यूजन होता है, जैसे कि पॉलिटी का एक टॉपिक है एक्ट वाला, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक पढ़ना है, तो उसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है कि कब जो है बजट पर डिस्कशन करने का अधिकार मिला, कब जो है वोटिंग राइट मिला, कब जो है द्विसदन जो है आया, तो वो काफी कंफ्यूजिंग है। झारखंड का विद्रोह काफी कंफ्यूजिंग है। तो ऐसे जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है, फिर जैसे आपका जनजातीय शासन व्यवस्था, मतलब मांझी परगना व्यवस्था, पढ़ा पंचायत, तो ये सब के लिए आपको सेपरेट वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, मतलब क्लासेस भी चलेंगी और इन केस किसी दिन क्लास ऑफ है तो आपको वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है यारो, क्रैश कोर्स है। अप्रैल से जो है पूरा महकमा, अप्रैल क्या मार्च बाद, मतलब मार्च एंड से जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट मशीनरी जो है लोकसभा चुनाव में लग जाएगा। तो बहुत हाई चांसेस है कि 15 मार्च से पहले जो है पीटी एग्जाम हो जाए। तो हम लोग को एनी हाउ सिलेबस खत्म करा देना, क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय कम से कम बचे और आप सिलेबस को रिवाइज कर सके। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाएंगे थोड़ा कम, क्वेश्चन कराएंगे ज्यादा यार, क्योंकि हमको पीएचडी नहीं करवाना है। हमको ऐसा करवाना है कि 200 क्वेश्चन में आपका 150 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाए। और हां, हमारे साथ आपको भी मेहनत करना होगा, जो होमवर्क दिया जाएगा उसको आपको करना ही करना होगा यारो, ये नहीं कि हम आपको घोल के पिला नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट फेज जो है 28 नवंबर से 31 दिसंबर तक, इसमें हम लोग जो बहुत टफ टॉपिक है, जैसे सीएनटी एसपीटी, इसको पढ़ाएंगे आपको। क्योंकि देखिए होता क्या है कि सीएनटी एसपीटी के जो टर्म्स हैं, जैसे जो काश्तकार हैं, काश्तकार 4 टाइप के होते हैं सीएनटी में। भूधारक, जो कि जमीन को, मतलब जमीन से लगान वसूल करने के लिए जमीन को होल्ड किया, उसका मेन मकसद जो है वो खेती करना नहीं है और इसी प्रोसेस में वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा हो गया रैयत, जो कि जमीन को लिया है खेती करने के मकसद से। तीसरा हो गया मुंडारी खूंट कटीदार और चौथा हो गया दर रैयत। ठीक है, तो ये टर्म्स याद करने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद भुगुत बंद बंधक, मान लीजिए कोई किसान है, उसकी बेटी की शादी है, लेकिन उसका जो हल बैल है वो बीमार पड़ गया है या उसका डेथ हो गया है, उसको अर्जेंट मनी चाहिए, तो अपने जमीन को वो साहूकार के पास या फिर कोई बड़े किसान के पास जो है गिरवी रखता है और एडवांस में पैसा उठाता है, उसको बोलते हैं भुगुत बंद बंधक। ठीक है, और सीएनटी में वो जो ये भुगुत बंद बंधक के रूप में जो जमीन है वो 7 साल के लिए दी जा सकती है। उसी तरह आपको एसपीटी पढ़ना है, एसपीटी के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब सीएनटी में क्या होता है, सीएनटी में 19 चैप्टर है। जो नया स्टूडेंट होता है उसको समझ ही नहीं आता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कहां फोकस करना है, या टर्म जो है, तो वो चीज जो है आपको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे कि स्टार्टिंग्स के जो चैप्टर हैं 10 चैप्टर, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, 5 में से 4 क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। बाद में से चैप्टर नंबर 12 और 18 इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया 6th में 7th में, वो सब हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, और रैयत जैसे हो गया सीएनटी में 3, कौन कौन सा, अधिभोगी रैयत, जिसको अपने जमीन पे हर चीज
का लाभ उठाने का अधिकार है, मछली पालन करने का, घर बनाने का, हर अधिकार उसको मतलब मिला हुआ है, बशर्ते कि वो अपना लगान टाइम पे करे। उसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रैयत यानी कि अधिभोगी रैयत। दूसरा होता है अनअधिभोगी रैयत, इसको जो है बस खेती करना है, बाकी और कोई राइट मिला हुआ नहीं है। और तीसरा जो होता है रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स। एसपीटी में ऐसा नहीं होता है। एसपीटी में जो है संथाल परगना में ये लागू होता है। और यहां पे जो है कास्का 3 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मूल रैयत, जैसे सीएनटी में हुआ ना मुंडारी खूंट कटीदार, कि जो कोई मुंडा कम्युनिटी का था, वो आया, जंगल को साफ किया, खेती करने के लायक बनाया, तो उसके मतलब होता ना फैमिली को मुंडारी खूंट कटीदार, खूंट का मतलब होता है फैमिली, उसके फैमिली को स्पेशल राइट रहेगा। मान लीजिए एक्स पर्सन है, वो जंगल को साफ किया था, खेती करने लायक बनाया, तो वही अधिकार उसके बेटे को भी जाएगा। ठीक है, बेटियों को नहीं। ध्यान रहे, सीएनटी में जो अधिकार है वो बेटियों को नहीं जाता है, जबकि एसपीटी में बेटियों को जाता है, बशर्ते जो बेटी का हस्बैंड है, जो मतलब जो दामाद जी है, वो घर जमाई बनने को तैयार हो तब। तो एसपीटी में मैंने कहा कि जैसे जो अधिकार, स्पेशल अधिकार मुंडारी खूंट कटीदार को मिला है, वही जो है मूल रैयत को मिलता है संथाल परगना में। और ये आपको हम बस ट्रिलर बता रहे हैं। क्लासेस जो है, जैसे सीएनटी पे 4 क्लास होगा, उसका टेस्ट होगा। एसपीटी पे 3 क्लास होगा, एसपीटी थोड़ा छोटा है, उसका टेस्ट होगा। तो वहां पे डिटेल में कवर करेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि वहां भी उड़ा उड़ा के बताएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो एसपीटी में जो है 4 मतलब 3 टाइप के आपके काश्तकार हो गए हैं। ग्राम प्रमुख, विलेज हेडमैन, मूल रैयत। ठीक है, ग्राम प्रमुख हुआ, विलेज हेडमैन हुआ और टेन्योर होल्डर हुआ। और रैयत जो है वहां पे भी 3 होते हैं, जैसे सीएनटी में है, लेकिन नाम अलग अलग होगा। जैसे मेरा घर बोकारो में है, जमीन भी यहीं पे है, तो हम कहलाएंगे निवासी जमाबंदी रैयत, रेसिडेंट जमाबंदी रैयत। मेरा दोस्त है, उसका नाम मोनू है, तो मोनू जो है उसका जमीन यहां पे है, वो रहता है जमशेदपुर में, तो वो हो गया गैर निवासी जमाबंदी रैयत, नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत। और एक होता है नए रैयत। तो ये जो नए स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, मतलब टर्म देख के छोड़ देते कि भाई साहब दिया क्या हुआ है यार। ठीक है, तो उनको जो है आपको जो है इजी करने के लिए, क्योंकि देखिए पहाड़ नदी कोई भी पढ़ा सकता है, उसमें बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि सीएनटी एसपीटी ये सब कोई आपको आसान भाषा में समझाए, झारखंड का इकोनॉमिक्स सर्वे आपको कोई इजी लैंग्वेज में समझाए, जो मिसलिनियस दिया है जीएस पेपर 1 का, वो कोई आपको जो है इजी लैंग्वेज में समझाए। तो हम लोग का जो मेहनत होगी, जीत होगी, हम लोग इस चीज पे फोकस रखते हैं कि जो दुनिया जहान कर रही है उससे वो तो हमको करना ही करना है, उसके एडिशन में जहां लोगों को प्रॉब्लम आती है उसको जो है हम लोग इजी वे में करवाएं। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक जो है, इससे 12 क्वेश्चन रहेगा। सीएनटी से 5, एसपीटी से 5 और 2 रिलेटेड टॉपिक रहेंगे। ठीक है, उससे 12 क्वेश्चन विल्किंसन रूल जो है पूछ सकता है। ठीक है, फिर आपको जो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, जैसे कि 2022-23 पिछले साल वाला, मतलब इसी साल वाला सॉरी, हम लोग कवर करेंगे। और पिछले बार जो है 7 क्वेश्चन जो यहां से पूछा गया था, तो इसको डिटेल में कवर कराएंगे। अब बहुत कम जगह जो है आपको झारखंड इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें जो हम जानेंगे कि हाँ क्या क्या मतलब होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, वो आपके पूरे इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, कृषि में क्या खास हुआ, इंडस्ट्री में क्या खास हुआ। तो डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि मेंस के लिए नहीं करना है, लेकिन प्रीलिम्स पर्पस से, जैसे कि जो आपका साक्षरता दर 2011 में था, वो डेटा अब आर्थिक सर्वेक्षण में चेंज हो चुका है, 73% हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में रूरल लिटरेसी यानी कि ग्रामीण साक्षरता दर कितनी हो गई है, शहरी साक्षरता दर कितनी हो गई है। ठीक है, तो एक साक्षरता दर क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो है प्रति व्यक्ति आय को लेके झारखंड बहुत पीछे चल रहा है, पूछा जा सकता है कि जो झारखंड का प्रति व्यक्ति आय है वो 28 राज्यों में उसका क्या पोजीशन है, तो 26वें नंबर पे है। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद पे क्वेश्चन आता है कि बताइए 2022-23 में मतलब रियल जीएसडीपी, मतलब हम लोग जब भी अर्थव्यवस्था का कोई डेटा निकालते हैं तो 2 पैमाना रखते हैं। होता है ना कि स्कूल में परफॉर्मेंस होता था, तो एक तो होता था कि अच्छा तुम 12 क्लास में कैसा परफॉर्मेंस किया, और फिर उसको 10 से कंपेयर करते थे, या मतलब 8 क्लास में कैसा नंबर आया उसको हम पिछले क्लास से कंपेयर करते थे। वैसे ही आपका आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमी में भी होता है। तो एक बेस ईयर होता है, जैसे अभी बेस ईयर है 2011-12,
तो अगर आप बेस ईयर से कोई चीज का कंपैरिजन करेंगे या बेस ईयर पे कोई डेटा निकालेंगे तो उसको बोलते हैं स्थिर मूल्यों पर, यानी कि वो रियल होता है। ठीक है, अगर आप प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं बेस ईयर पे तो हो गया रियल नेशनल इनकम। ठीक है, स्थिर मूल्यों पे प्रति व्यक्ति आय बताइए, या फिर स्थिर मूल्यों पे जो है वो आपका जीएसडीपी, जैसे सेंटर पे क्या होता है जीडीपी, एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसके मॉनेटरी वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी सेंटर में। वही चीज आप राज्य में करेंगे तो उसको बोलते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीएसडीपी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जो है बजट से भी क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, लेकिन बजट से क्वेश्चन कम रहता है, इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा रहता है। हालांकि हम लोग दोनों को अच्छे से कवर करेंगे। पूछा जा सकता है कि जैसे यूएन जो है 2023 को मोटे अनाज का वर्ष तो मना ही रहा है। पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड सरकार ने मोटे अनाज के लिए कितने रुपए का आवंटन किया है। ठीक है, या फिर जैसे कुछ कुछ नया नया स्कीम्स ये चीज होता है, अनाउंस होता है। जैसे जयपाल सिंह मुंडा जो स्कॉलरशिप था पहले केवल शेड्यूल ट्राइब के लिए था, अब उसको जो है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराएंगे जो बहुत कम ही होता है। ठीक है, उसके बाद झारखंडी साहित्य, ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है। यहां से 5 क्वेश्चन रहता है और समझ ही नहीं आता कि कहां से क्या पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग एकदम अच्छे से करवाएंगे। यहां पे एक चीज ध्यान में ये रखना है कि जैसे कि संथाली भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में है, तो संथाली भाषा को हम लोग स्पेशल फोकस में रखेंगे कि पहली किताब कौन सी आई, पहली ग्रामर की बुक कौन सी आई। ठीक है, या जो फेमस वर्क है, जैसे कि आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में जो भी लैंग्वेज रहता है उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिलता है। तो उससे संबंधित चीजों को देखेंगे कि 2022 में किसको संथाली साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, किसको संथाली युवा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, 2023 में किसको मिला। ठीक है, तो ये सब चीज को हम लोग डेप्थ में कवर करेंगे। और फिर एक काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है जनजातीय शासन व्यवस्था। ठीक है, इसमें जो है गड़बड़ क्या किया है जेपीएससी, सिलेबस में लिख दिया झारखंड का इतिहास। जैसे आप मतलब जो झारखंड स्पेसिफिक सिलेबस देखेंगे ना, उसमें ए टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर ए, वो लिखा हुआ है क्या, ए टॉपिक लिखा हुआ है झारखंड का इतिहास, लेकिन कंटेंट में जाएंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, जनजातीय शासन व्यवस्था। तो इसको कैसे सिंपल वे में करना है, हम लोग इसका ट्रिक बनाए हैं। जैसे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, तो उनका जो पंचायत व्यवस्था उसका नाम है मांझी परगना सिस्टम, तो उसके लिए बना दिए एसएमपी। दूसरा जो है उड़ाव, उसका जो है पढ़ा पंचायत, तो उसका जो है ओपीपी। और इसमें जो है जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या क्या फोकस करना है कि कौन से जो जनजाति का क्या युवा गृह है, उसके धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, उसके गांव के प्रमुख को क्या बोलते हैं। ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट मतलब है इसमें शासन व्यवस्था में, क्योंकि आपको पता है कि शासन अकेले अकेले नहीं होता है। ठीक है ना, चलाने के लिए आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत से ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा ही जो है कुछ इसमें प्रावधान किया गया है, तो उसको हम लोग कवर अप करेंगे। और इसमें जो है 8 क्वेश्चन कवर अप करना है। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ कि हम लोग झारखंड के पर्सपेक्टिव से क्या क्या कवर अप करेंगे। ठीक है, CNTSP इसमें लगभग जो है 10 दिन के आसपास लग जाएगा। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे पे 2 क्लास होगा। ठीक है, झारखंड साहित्य में भी 2 क्लास होगा। ठीक है, भारतीय ये जो जनजातीय शासन व्यवस्था है इसमें भी जो है 3-4 क्लास लग जाएगा। मतलब 1 महीने में जो है झारखंड का इतना सारा पोर्शन जो है हम लोग कवर अप करेंगे। और इसमें आपको बता ही दिए कि आपको लाइव क्लासेस भी चलेंगी और आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। जिस दिन मान लीजिए कि शादी ब्याह या कुछ वैसा में जा रहे हैं तो आपको जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका कोई भी दिन बेकार नहीं जाएगा यारो। ठीक है, और हम लोग अभी से नहीं है, हम लोग जो है बहुत टाइम से जो है झारखंड स्पेशल और इंडिया स्पेशल बैच करवा रहे हैं, तो आपको कोई टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मेरे साथ जो आशीष सर हैं वो भी यूपीएससी का मेंस लिखे हुए हैं, उनका भी नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, झारखंड का भी मेंस दिए हुए हैं, तो काफी आपको चीज जानने और सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर कराएंगे जहां से 15 क्वेश्चन आता है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो आपका आधुनिक भारत है।
और दोस्तों जो भी क्लासेस चलेंगी ये बाइलिंगुअल होंगी, क्योंकि देखिए मेरा मीडियम खुद जो है वो इंग्लिश है, आशीष सर का मीडियम हिंदी है। तो हम लोग ऐसा बताते हैं, ऐसा समझाते हैं कि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैक्सिमम जो टीचिंग है वो तो हिंदी में होगी, लेकिन जहां भी कुछ वैसा कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगा वो आपको इंग्लिश में हम समझा देंगे या आशीष सर भी बता देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 15 क्वेश्चन है। एंशियंट हिस्ट्री में जो हम लोग का वही हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बाद मौर्य काल, गुप्ता पीरियड, ठीक है, कुषाण, मतलब ये सब जो भी चीज इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। चोलास, पल्लवास, ये सब जो है कवर अप करेंगे और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, ठीक है। कि जैसे हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया, तो पुलकेशिन जो है उसको किसने हराया था। साउथ में जो है पत्नी कल्ट यानी कि पत्नी पूजन किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, चेरा राजा के द्वारा, सेंगुटुवन के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो जो भी फेमस चीज है वो क्वेश्चन जो आपको करवाया जाएगा हर टॉपिक से, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत तेजी के साथ एग्जाम होने वाला है, तो किसी एक टॉपिक पे बैठे हम लोग नहीं रह सकते हैं, इसलिए बोले कि आपको साथ साथ मेहनत करना होगा। उसी तरह मध्यकालीन भारत में हम लोग सल्तनत पीरियड देखेंगे कि मतलब मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, किसने जैसे कि वो कौन सा मतलब सुल्तान रहा जिसने कि इरिगेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा काम किया है, तो आपका फिरोज शाह तुगलक हो गया। या फिर जो है किसने जो है पहली बार स्टैंडिंग आर्मी मतलब करी और उसके बाद जो उसको चेहरा और दाग का सिस्टम चलाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी, मतलब मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने ऐसा करा था। तो मतलब ये सारी चीजें जो है देखेंगे। साथ ही साथ मुगल, वहां से भी जो है क्वेश्चन पूछता है कि जो है फेमस पेंटर का नाम दे देगा कि किसके टाइम पीरियड पे थे, या कुछ भी जो है दीन इलाही क्या था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। और फिर आपका आधुनिक भारत में मतलब आपका 1757 से लेके आजादी तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो सारा का सारा हम लोग कवर अप करेंगे। मतलब कौन सा यूरोपियन पावर था जो कि हुगली में डकैती का काम करता था, और टफ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। केवल इजी वाले नहीं, इजी वाले तो देखेंगे प्लस टफ क्वेश्चन करेंगे। प्लस जब भी आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसका एक मिनी टेस्ट मतलब कंडक्ट करवाएंगे, और डेली बेसिस पे आपसे जो है 10-15 क्वेश्चन तो वो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। फिर मिसलीनियस में आइए, इसमें भी जो नए स्टूडेंट है वो फंस जाते हैं मिसलीनियस में। इसमें आपको जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो पूछ लेगा कि क्या सेंदाई फ्रेमवर्क का संबंध किस चीज से है। अब नए स्टूडेंट जो है वो सोचते रह जाएंगे अगर उनको जो है आइडिया नहीं है तो। या फिर पूछ लिया कि बताइए कि राज्यों में मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट आपदा प्रबंधन मतलब अथॉरिटी का जो गठन होता है वो किस सेक्शन के थ्रू होता है। तो ऐसा मतलब इन डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा यारो। फिर पर्यावरण हो गया, इन्वायरमेंट, जो कि हालत खराब कर देता है। 6 जेपीएससी में पूछा था कार्टाजिना प्रोटोकॉल जो है बताइए किस चीज से संबंधित है। बायोडायवर्सिटी से है, बायोसेफ्टी से है। वहां हम लोग का मतलब समझ ही में नहीं आता क्योंकि वो 6 जेपीएससी पीटी जो है वो पहला एग्जाम था तो उतना आइडिया नहीं था। फिर बाद में समझ में आया कि वो भाई साहब अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे जो है इन्वायरमेंट पे आपका जो है 2-3 इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे 2-3 लेक्चर चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपदा प्रबंधन पे एक क्लास चलेगा। ह्यूमन राइट्स पे आपका 9 कोर ट्रीटीज है तो पूछेगा भारत ने कौन सा ट्रीटी नहीं साइन किया हुआ है। आईएलओ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मतलब देखिए यहां पे ना आपको जो है जो खुद आप परेशान होते रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने बताया ना कि नदी, पहाड़ और जो कॉमन चीजें हैं कि कौन सा खनिज कहां मिलता है, ये सब पढ़ाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सीएनटीएसपीटी को समझा देना, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे को समझा देना, मिसलीनियस के जो टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, आपदा प्रबंधन वाले, ह्यूमन राइट्स को, ये सब जो है चीजों को समझा देना। हिस्ट्री कुछ लोग को जो है एंशिएंट उतना दिमाग में जाता नहीं है, उसको कैसे जो है आशीष सर हंसते खेलते बताएंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बोले ना कि ये हम लोग का पहला बैच नहीं है, ये जब से लास्ट ईयर का मेंस हुआ है तब से ये छठा बैच है। 3 बैच लास्ट ईयर हुआ था और जो है
नहीं सॉरी, 2 बैच लास्ट ईयर हुआ था और 3 बैच इस साल हो चुका है, तो ये 6ठा बैच हम लोग का यार। और फाइनली जो है हम लोग करंट अफेयर्स जो है 1 साल का पूरा कवर अप करेंगे। मान के चलिए कि मार्च 2024 में पीटी एग्जाम होने को है, ठीक है, और वो होगा ही होगा यारो। गवर्नमेंट एग्जाम करवा क्यों रही है? क्योंकि वो चुनाव के समय दिखा सके। अगर चुनाव नहीं होता तो अभी कोई एग्जाम नहीं होता, ठीक है, ना ही सीजीएल होता ना कोई कुछ होता। लेकिन चूंकि एग्जाम मतलब चुनाव है, इसलिए सारा एग्जाम हो रहा है। सीजीएल का भी हो रहा है, सीडीपीओ भी होगा, जेपीएससी भी होगा, एसआई भी होगा, पुलिस का भी होगा और बाकी चीज भी हो रहा है। तो इसमें हम लोग जनवरी 2023 से लेके और जो है आपको फरवरी 2024 तक, ठीक है, करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। तो वो भी इधर ही करना। यहां से जो है 15 क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को हम लोग को जानना समझना है। और ये तो मतलब आपको हर दूसरे दिन जो है करंट अफेयर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्विज हम लोग चलवाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको काफी मतलब बेनिफिट होगा। अब ये तो रहा फेज 1 जो कि हम लोग टारगेट किए हैं कि 31 दिसंबर तक, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो है हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। और ऐसा प्लान है कि हम आशीष सर मिलकर यही डिसाइड किए कि सर जो टफ टॉपिक है जिसको रिटेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम लोग को पहले जो है फर्स्ट फेज में जो है कंप्लीट करवा देना है। क्लासेस गूगल मीट पे ऑनलाइन चलेंगी, 2.5 से 3 घंटे जो है ड्यूरेशन रहेगा, 2 क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं सेकेंड फेज की। सेकेंड फेज जो है 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने के बाद हम लोग 2 जनवरी से करेंगे और आपको जो है वैलेंटाइन डे से पहले फ्री कर दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों, अगर कुछ टॉपिक अगर रह गया तो हम लोग, आप वैलेंटाइन डे मना लीजिएगा, उसके बाद भी 2-3 दिन उसको जो है कंटिन्यू करवा देंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कुछ टॉपिक रह गया अगर तो वो नहीं करवाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें पहला जो है इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था, यहां से 10 क्वेश्चन रहेगा। इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? 15 फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग जो है उसने जो है राज्यों को 2021 से 26 के लिए कितना एलोकेशन करा है? तो 41% किया है। उसके बाद इसमें केवल करंट इकोनॉमिक्स नहीं, इसमें स्टैटिक भी आ सकता है, जैसे कि कुछ कमिटी हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उनको जानना समझना जरूरी है। जैसे पूछा जा सकता है कि तारापुर कमिटी, इसका संबंध किस चीज से है, ठीक है। उसके अलावा जैसे भारत में पहले फिक्स्ड, मतलब जो विदेशी मुद्रा जो हम लोग एक्सचेंज सिस्टम चलते थे वो फिक्स्ड चलता था, तो वो कब से जो है ना LERMS सिस्टम जो है वो कब से अडॉप्ट किया गया। तो इकोनॉमिक्स में दोनों पूछा जाता है, पेपर 1 में स्टैटिक भी और जो है आपका करंट भी। लेकिन जो झारखंड वाला इकोनॉमिक है उसमें जो है एकदम करंट का ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक जो है 10 क्वेश्चन ये पॉलिटी पॉबर्ट का है, राजनीति और लोक प्रशासन। इसमें 2 क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, मतलब पंचायत से संबंधित रहेगा, पंचायत म्युनिसिपैलिटी से। 4 क्वेश्चन जो रहेगा वो पॉलिटी से रहेगा। और इसमें अब वो जमाना गया कि बाल मजदूरी को किससे बैन किया गया है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, अमेंडमेंट पूछा जा रहा है। जैसे 6 JPSC में पूछा गया था कि बताइए वो कौन सा अमेंडमेंट है जिससे जो आपका मतलब राष्ट्रीय आयोग है जनजाति के लिए और जाति के लिए, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, दोनों जो है वो अलग हुए थे, ठीक है। तो हो जाएगा 89th। पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जिक्र कहां पे किया गया है, तो आर्टिकल 243ZD। तो इसमें जो है ना मतलब अब हर एग्जाम में ही जो है पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। आपको पूछ सकता है कि बताइए कौन से भाग में जो है, कौन से पार्ट में जो है इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। भाग 13, भाग 14, भाग 15, भाग 16, पार्ट 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो जो नया स्टूडेंट है उनको हवा ही नहीं लगता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने उतना एग्जाम ही नहीं दिया है। हाँ, किसी के भैया दीदी या कोई ऐसे टीचर हैं तब उनको वो पता चल जाएगा, लेकिन जो एकदम न्यू कमर है, खुद से कर रहे हैं, वो फंस के रह जाते हैं। सिलेबस इतना वास्ट है यार, हम लोग खुद से JPSC में इतना परेशान हो गए थे, बस जैसे तैसे करके जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकला था। पहला एग्जाम था, बैंड बज गया था। फिर 4 क्वेश्चन जो है लोक प्रशासन से रहेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि 7 JPSC में जो है इससे तो क्वेश्चन उतना आया नहीं था पबैट से, क्योंकि सिलेबस वाइज थोड़ा मतलब इधर उधर हो गया था, लेकिन 6 JPSC में पूछा था।
तो आपको जो फेमस थिंकर्स हैं वो आपको कवर अप करने होंगे, ठीक है। फेमस थिंकर्स, उनकी थ्योरी क्या है, तो इस पे आपका अलग से 2 क्लास जो है मतलब हम लेंगे। फिर आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ध्यान रहे जैसे बीपीएससी में होता है या जैसे यूपीपीसीएस में होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, विश्व की नदियां, विश्व के पहाड़, ठीक है, वो सब पूछा जाता है बीपीएससी यूपीपीसीएस में। यहां पे ऐसा नहीं है, आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है पूछ लिया कि कौन सा इसमें खरीफ फसल नहीं है, उसके बाद पूछ लिया कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं कौन सी नहीं हैं, मतलब जो नदियां हैं उनका ट्रिब्यूटरीज देखिए, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे स्टेटमेंट वाला कि बताइए निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला आपको दे दिया पॉइंट कि जो वेस्टर्न घाट है वो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ घटता है उसका हाइट, और दूसरा ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देखिए दूसरा जो है ईस्टर्न घाट वो कंटिन्यूअस, वो तो सही है, लेकिन जो पहला वाला है, ठीक है, पहला वाला जो है नॉर्थ टू साउथ वो घटता नहीं है, नॉर्थ टू साउथ वो बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको उसके बाद नेशनल पार्क हो गया, आपको दे देगा नेशनल पार्क, बोलेगा कि सजाइए इसको नॉर्थ टू साउथ, या बायोस्फीयर जैवमंडल दे देगा, नॉर्थ टू साउथ सजाने पूछेगा। या फिर अभी टाइगर रिजर्व जो है आपका 54 टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में तैयार हो गया है, पूछ लेगा कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो ये सब चीजों पे दोस्तों ध्यान देना है। और फिर साथ ही साथ आपको बताई कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो कि हर 2 साल पे पब्लिश होता है, ये मतलब देखना ही देखना है। तो अभी 2021 वाला ही मतलब चल रहा है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है 2019 के कंपैरिजन में 2021 में कहां सबसे ज्यादा जंगल बढ़ा है, तो जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और झारखंड वाला भी तो देखना ही देखना है। उसके बाद साइंस टेक में ये ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, 2 क्वेश्चन रहेगा। हम आपको बताएं ना कि जितना वेल डिफाइंड सिलेबस झारखंड का है शायद ही किसी पीसीएस का होगा, मतलब किसी का भी नहीं है। यहां पे एग्रीकल्चर संबंधित क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आएंगे, 6 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर संबंधित रहेगा, 3 क्वेश्चन जो है वो आईटी से है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और 6 क्वेश्चन जो है वो साइंस से है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब विंटर सीजन में भी जो है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, उसके चलते जो है गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, मतलब जो आईसीएआर है उसने एक नया उन्नत किस्म का मतलब बीज तैयार किया है गेहूं का, जिसका नाम क्या है HD3385। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए HD3385 क्या है, ठीक है। ये चावल है, गेहूं है, तो अगर आप नए हैं तो कहां से बना पाइएगा, ठीक है। उसी के बाद जीएम कॉटन के बाद जो है, चूंकि जो खाने वाला तेल है उसकी काफी किल्लत हुई पिछले मतलब बीते 2 सालों में, और वो 200 रुपए लीटर पहुंच गया था। तो इस चीज को देखते हुए भारत सरकार जो है अब जीएम मस्टर्ड अलाउ की है, जिसका नाम क्या है DMH11। क्वेश्चन पूछेगा DMH11 क्या होता है, आपको हवाई नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सुपर कंप्यूटर मतलब आईटी में पूछ सकता है कि बताइए भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, और उसको जो रैंकिंग जो जारी की गई उसमें उसको क्या रैंक मिला है ना। गाइडेंस जरूरी रहता है यार, जब सिलेबस इतना वास्ट है ना तो गाइडेंस जरूरी रहता है। और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है झारखंड का, फिर वो झारखंड का ज्योग्राफी हो गया, झारखंड की नदियां, पहाड़, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शनीय स्थल में हम लोग मंदिर, जैसे कि कौन सा मंदिर है झारखंड में जो कि आपको हिंदू, बौद्ध और जैन बहुत सबके लिए जो है ये फेमस है, ठीक है। आपका किला हो गया। उसके बाद जैसे 7 जेपीएससी में पूछा था डुम्बारी बुरु का संबंध किससे है, ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी से है। तो ऐसा भी क्वेश्चन जो है मतलब पूछा जाता है। फिर आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है झारखंड की क्या क्या पॉलिसी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 4 आ चुकी है, पहली 2001 में, 2011 तक चला, दूसरा 2012 में, तीसरा 2016 में, और उसके बाद जो लेटेस्ट वाला है 2021 में। वैसे ही जो है झारखंड में बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है माइनिंग के चलते, उसके बाद स्टील प्लांट के चलते, उसके बाद ये डीवीसी, स्वर्णरेखा रोड, ये सब के चलते। तो प्रॉपर
पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए झारखंड सरकार 2008 में पॉलिसी लाई, उससे एक दो क्वेश्चन आ सकता है। 2022 में झारखंड सोलर पॉलिसी आया है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब ये सारा चीज जो बाकी बच जाएगा वो हम लोग कवर अप करेंगे सेकेंड फेज में। और साथ ही साथ जब आप लोग का थोड़ा नॉलेज बेस हो जाएगा, मतलब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 10 जनवरी के बाद से आपका जो है फुल लेंथ टेस्ट जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का जो है वो लिया जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा जो है, मतलब हम लोग का टारगेट यही है कि कोचिंग में आपको कम से कम 3000 क्वेश्चन कम से कम करवा दिया जाए। 3000 क्वेश्चन जो है करवा दिया जाए कम से कम, तब बात बनेगा। और इसके अलावा जो है आपको भी जम के मेहनत करनी होगी यारो, तभी बात बनेगा। हम लोग का तो एफर्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आप होमवर्क नहीं कीजिएगा, आप एफर्ट नहीं लगाइएगा, तो वही बात है कि फिर आप पीछे रह जाइएगा। तो ये प्लान है। और कल से हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9102983362 पे जो है मैसेज कर सकते हैं। और फीस जो है, जहां की बाकी कोचिंग में 10,000 12,000 ऐसा फीस है, हम लोग मात्र 2,500 रुपए जो है वो फीस रखे हैं। और अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 1,500 रुपए का और फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज का। ठीक है, इन केस आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी करके पे कर सकते हैं कि 1,500 रुपए पे कीजिए, आप दिसंबर में पढ़िए और 1,000 रुपया फिर आप जनवरी में पे करिए। ठीक है, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर।